सो वेलकम टू द बोल्ट मैथ्स चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन डिवीजन की कि ये दिखता कैसा है, सॉल्व इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसका प्रूफ क्या है और इसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं जो हम आपके आज के लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कि ये पहले बात तो ये दिखता कैसा है, दी नोटेशन। तो पहले हम बात करेंगे इसकी नोटेशन की। नोटेशन, ठीक है। अच्छा, इसके क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी एग्जांपल लेके। एक पहला एग्जांपल है, इसके क्वेश्चन आपको दिखेंगे कुछ ऐसे 4/7 के, ठीक है। और दिखते तो इस टाइप के हैं, लेकिन जब आप 11th 12th में आ जाते हैं या आप जेई की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं तो फिर ये क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखते नहीं है। मतलब इनका यूज एज अ क्वेश्चन नहीं होता, एज एन एप्लीकेशन होता है बड़े बड़े क्वेश्चंस में। जैसे मान लो आप सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वहां पे ये आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं दिखेगा। मान लो आप सॉल्व करते 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 लास्ट के सेकंड स्टेप पे आ गया, थर्ड स्टेप पे या फोर्थ स्टेप पे, लास्ट फोर्थ स्टेप पे, तो वहां पे आपको ये नोटेशन ऐसी नहीं दिखेगी। ये कैसे दिखेगी नोटेशन, ये आपको कुछ ऐसी दिखेगी कि 1/2, और जो डिवीजन का साइन है डिवीजन में ही जाएगा, डिवीजन का साइन लगा दिया, और 4/7। ये नोटेशंस आपको ऐसी दिखती हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को होता है यहाँ पे दिक्कत, जिसकी वजह से मैंने आज ये लेक्चर लेना शुरू किया है अपने चैनल पर, बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अलजेब्रिक डिवीजन पे भी जाएंगे, क्वाड्रेटिक के स्टार्ट करेंगे, पॉलिनॉमियल्स भी पढ़ेंगे, मतलब पूरा अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस पूरा कवर करेंगे हम लोग यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में। और उससे डिटेल में मुझे तो नहीं लगता कि यूट्यूब पर आपको पूरे कहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऐसा कंटेंट आपको मुझे तो नहीं लगता कहीं मिलेगा अभी। तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी कि जेई में ये कैसे यूज होता है, और इसके एप्लीकेशंस जेई जेई एडवांस के क्वेश्चंस में आते हैं, बिल्कुल आता है ये कॉन्सेप्ट, पूरा पूरा आता है जेई एडवांस में अगर आप सीक्वेंस से इस चैप्टर पढ़ोगे। तो अब बच्चा क्या होता है, कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, सारे की नहीं। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं यार ये ऊपर जाएगा या ये यहाँ जाएगा या ये यहाँ जाएगा। खैर ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस है, या ये यहाँ जाएगा या ये यहाँ जाएगा। उनको मतलब अंदाजा भी नहीं लगता भाई, हवा भी नहीं लगती कि ये हो क्या रहा है। कुछ को नहीं लगती क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट थोड़े से कमजोर होते हैं। तो मैं वही क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो उन्हीं कंसेप्ट को आज हम क्लियर करेंगे और आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे। तो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की कि भैया ये सॉल्व कैसे होगा, है ना। तो चलिए इसी बात पे चलते हैं। पहले तो मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक मैथ्स पे लेके जाऊंगा, मतलब बिल्कुल ही नर्सरी लेवल जिसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखना। ये हमारे पास जैसे क्वेश्चन है, तो हमें क्या सिखाया हुआ है, बचपन में जो सिखाया है वो बता रहा हूँ मैं, उसका प्रूफ भी दूंगा कि ये ऐसा ही क्यों करते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है नहीं यार ये तो मैथ्स नहीं है, ये तो रटवा रहे हैं सर। नहीं, हर चीज का लॉजिक है। मैं आपको इसमें एक थ्योरम भी बताऊंगा, एक थ्योरम कह रहा हूँ, एक लॉ बताऊंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे जेई में काम आएगा आपके, पूरी जेई मैथमेटिक्स में, पूरी आपकी जिंदगी भर की मैथमेटिक्स में काम आएगा, ठीक है। तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। जो तरीका है वो बता देता हूँ मैं। लेफ्ट वाला एज इट इज जो आपको बचपन में सिखाया गया है, डिवाइड को करो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, और राइट वाले का रेसिप्रोकल, दैट्स ऑल। और ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, इसी को सॉल्व करने का एक और मेथड है, मेथड 2। वो क्या है, ये तो हो गई नॉर्मल नोटेशन। और अब हम बात करते हैं जो हमारे जेई में आती है, मतलब दिखती है वो आपको क्वेश्चंस में। और मैं चाहता हूं कि आप उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो उसमें क्या करना होता है, बीच वाला बीच से, नीचे वाला ऊपर, सिंपल, आंसर आ गया। थोड़े दिनों बाद आपको ये तीर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप शीट कर लेंगे, मैं आपको शीट दूंगा इस लेक्चर के बाद, है ना। तो आप उसको सॉल्व करना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, तो ये तो हो गया तरीका। अच्छा, मैं यहाँ पे मेथड मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आप भूलो ना उस मेथड को और याद रखो, ठीक है। बीच वाला बीच से, बीच वाला बीच से, और नीचे वाला ऊपर, और नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर, है ना।
क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि हम किसी का भी हाथ छोड़ें, सबको लेके चलेंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल नंबर 3 होगा मेरे ख्याल से, है ना? 3 होगा। अच्छा, अब मैंने ये कर दिया, बिल्कुल मैं बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूँ, ठीक है? तो धीरे धीरे हम इस वाली नोटेशन के साथ भी कंफर्टेबल हो जाएंगे, है ना? अब इसको कैसे सॉल्व करें? अब बहुत बच्चे परेशान होते हैं इस वाले में, जब इसको ऐसे लिख के दे देता है। अब क्या करें? इसको कहाँ मल्टीप्लाई करें? अब वो तीर वाला नहीं चल रहा है, सोच रहे हैं वो तीर वाला नहीं चल रहा है, नहीं चलेगा। तुमको एक चीज याद रखनी है एज अ कंसेप्ट, ठीक है? कि जो अकेला है, जो अकेला है उसको नीचे एक दो, ठीक है? तो अच्छा, अब आप सोचोगे यार हम तो इतने सारे पॉइंट्स रटते ही रह जाएंगे फिर। नहीं, नहीं रटने पड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ क्यों। मैं आपको भी कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। जब मैं आपको शीट दे दूंगा, आपको वो पूरी 2 बार लगानी है, पूरी 2 बार। हर एक शीट आपको मेरी 2 बार लगानी है। और उसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने पूरी वो 2 बार लगाई है ना, तमीज से, एकदम, जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ ना मैं, लिख के दे सकता हूँ मैं कि आप को कोई इससे रिलेटेड कभी भी कंसेप्चुअली तो प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर आप न्यूमेरिकल एरर करते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई में ही एरर कर दिया, तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन कंसेप्ट की गारंटी मेरी है। तो आप बिल्कुल बिंदास होकर लगाइए, और शीट जरूर लगाना। देखो, मेन चीज है होमवर्क करना। तो हमने अभी क्या सीखा? जो अकेला है उसको नीचे एक दे दो, तो उसको भी नीचे एक दे दो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया बीच वाला बीच से, नीचे वाला ऊपर। तो क्या हो गया? ये आ गया 4 और 14। सिंपल आंसर आ गया। अच्छा चलो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं नहीं चाहता भैया कि बिल्कुल भी हाथ पीछे छूटे एग्जांपल्स में। चलो एक और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। अब मैं इधर का चेंज कर देता हूँ, है ना? तो 4/7 डिवाइडेड बाय 3 कर लो। तो इसको वही सिंपल नोटेशन लिख लो। अब तो मैं थोड़ा सा फास्ट चल जाऊंगा, है ना? अब मेरा वही कंसेप्ट है कि जो अकेला है उसको एक दे दो, बीच वाला बीच से, नीचे वाला ऊपर, 4/। दिस इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो कि कोई आपको दिक्कत होगी इसमें। अच्छा, मैंने ये वाला केस भी कर लिया। अब एक और होता है, एक और होता है जिसमें शायद कुछ को ना पता हो ये। मैं बिल्कुल आपको बेसिक वाला पढ़ा रहा हूँ, एकदम 5वीं वाला, वही जो आप सोच रहे हो, बिल्कुल मैं वही पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो मैं इसमें आपको बताने नहीं वाला हूँ कि मैंने क्या किया, फिर भी बता देता हूँ चलो। इसकी इससे मल्टीप्लाई और +1, इससे इसकी मल्टीप्लाई और +1 करना है, और कुछ नहीं। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। और यार मैं इतना डीप में जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है ये चीज़ बताते हुए। खैर, बतानी नहीं चाहिए वैसे मुझे ही, लेकिन खैर चलो, मन किया तो बता रहा हूँ, है ना? तो 4/7 डिवाइडेड बाय 7/2, बीच वाला बीच से, और नीचे वाला ऊपर। सिंपल। जरूरत ही नहीं पड़ रही है देखो अब तीर लगाने की, है ना? तो मैंने आपको, देखो, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके गया हूँ यहाँ से। ये एकदम 5वीं छठी वाला है। और अब मैं इसकी बात नहीं करूंगा आगे, कभी भी नहीं करूंगा मैं अपने लेक्चर्स में। आपको दिखेगा भी नहीं, ये डिवीजन का साइन तो बिल्कुल भी नहीं, इस टाइप तो बिल्कुल भी नहीं देखने दूंगा मैं आपको। अब मैं आपको कंफर्टेबल करूंगा उस नोटेशन के साथ में। एग्जाम्पल नंबर 6, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4। चलो भाई, फटाफट से आंसर लिख दो, सोचो फटाफट से। लगाओ वही अपना, बीच वाला बीच से, नीचे वाला ऊपर, बीच वाला बीच से, नीचे वाला ऊपर, बीच वाला बीच से, नीचे वाला ऊपर, बीच वाला बीच से, नीचे वाला ऊपर। मैं चाहता हूँ ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में फिक्स हो जाए, छप जाए। मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कि इसकी वजह से आपको कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ हो। आगे मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ लेक्चर्स में। ये तो लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 में और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे हम लोग इसको, नहीं। और कंसेप्ट को, ये तो खत्म हो जाएगा आज ही, है ना? तो बीच वाला बीच से, ऊपर वाला ऊपर, मेरे ख्याल से अब तक आपने कर लिया होगा, और आपका आ गया होगा ये आंसर, है ना?
तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। तो चलो मैं सोच रहा हूँ कि 10 का आंकड़ा पूरा ही कर ही दें। चलो हेडिंग खत्म हो गई भैया अपनी, द मिसकंसेप्शंस की हेडिंग आ गई है। लेकिन कोई बात नहीं, मिसकंसेप्शंस मेरे ख्याल से भी कवर किया गया, नहीं किया है। तो चलो कर लेते हैं। तो भैया एक हेडिंग डाल लो यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इक्वालिटी। भयंकर सा नाम लग रहा होगा, लेकिन है बिल्कुल ही चिंदी, तो डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें, है ना? ये क्या कहता है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमेशा सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आपको लग रहा हो कि मैंने वो स्टैंडर्ड वाली इंग्लिश में तो लिखा ही नहीं है, हिंदी वाली इंग्लिश लिख दी है। एक्चुअली में मैं नहीं चाहता कि आप उस स्टेटमेंट को पढ़ के थोड़ा सा दिमाग आपका कंफ्यूज हो। जो सिंपल क्रक्स है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, ठीक है? अच्छा, अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में इसी को बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। इसको बोलते हैं हर और इसको बोलते हैं अंश, ठीक है? होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और आगे से आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब मैं एक चीज आपको प्रूफ दे देता हूँ, एक चीज का। जो मेथड्स हमें फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में बताए थे, वही डिवाइड को मल्टीप्लाई में करो, फिर राइट वाले का रेसिप्रोकल करो, ऐसा क्यों है? तो मैं आपको डायरेक्ट उसका प्रूफ दे देता हूँ। जैसे कि ये है, अगर मैं इसी को ले लूँ, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ काफी अच्छा है, मतलब हमारे काम का है प्रूफ, तो इसलिए बता रहा हूँ। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। चलो थोड़ी सी और न- न- नीचे धरती में उतरते हैं। अ, अगर मैं लिख देता हूँ 2/6, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम? इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है? नहीं होगी। इसको ऐसे लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, सबको पता है ये, है ना? होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने इसके रेसिप्रोकल से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इक्वालिटी का बिल्कुल बिल्कुल पालन किया है मैंने कुछ नहीं तोड़ा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है? ये गया, ये गया, 7/5, वही आ गया। सिंपल, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। बहुत इजी प्रूफ था, ठीक है? होप सो समझ में आया होगा आपको। अच्छा चलो एक और की बात कर लेता हूँ। अब अगर कोई बच्चा कल को ये बोलने लगे कि अगर मैं सर ऊपर नीचे, ऊपर खाली 3/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आंसर में चेंज होगा? मैंने कहा होना तो नहीं चाहिए यार, चलो फिर भी देख लेते हैं एक बार करके, है ना? 3/15 डिवाइडेड बाय 7/3, ये इधर गया, बीच वाला बीच से, नीचे वाला ऊपर, बीच वाला बीच से, नीचे वाला ऊपर, है ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से हुई नहीं होगी, आपको मुझे लगता है नहीं हुई होगी। अच्छा, अब चाहे तो तुम यार इसको करके देख लो ऐसे, कि यहाँ भी 3/3 से करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो मैं आपको बिल्कुल कैलकुलेशंस वाली मैथ सिखा रहा हूँ, अभी तो रियल वाली मैथ्स आई नहीं है, ठीक है? चलो देख लेते हैं, अपना कोई पार्ट तो नहीं रहेगा आज का, नहीं रहा, मेरे ख्याल से तो नहीं रहा। लेकिन आपको ये पार्ट तो याद ही रखना है, ठीक है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इक्वालिटी,
याद ही रखना है आपको। तो अब मेरे ख्याल से सेशन को समाप्त करने का टाइम आ गया है, तो मैं आपको होमवर्क के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि होमवर्क आपको करना कैसे है। एक तो आपको करनी है शीट 2 बार, शीट को करना है 2 बार, ठीक है। शीट में 12 क्वेश्चन है, उसमें से 6 क्वेश्चन आप एज इट इज करेंगे, बाकी के जो 6 क्वेश्चन है उनको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, दूसरी फॉर्मेट में, वो जो मैंने आपको सिखाई है, बाय दिस बाय दिस बाय दिस बाय दिस वाली फॉर्मेट में, है ना। देन सॉल्व, ठीक है। और टाइमिंग भी बता देता हूँ कितने टाइम में करनी है आपको। फॉर ड्रॉपर 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स मिलेंगे आपको, टोटल 10 मिनट्स मिलेंगे। फॉर 12th एंड 11th आपको भी आपको 6 मिनट मिलेंगे, बस 6 मिनट, इससे ऊपर नहीं। और फॉर बिलो क्लासेस उनको मिलेंगे 7 मिनट, इससे ऊपर 1 मिनट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट 5th 6th 7th, इनको छोड़ दो भाई, क्योंकि उन्हें थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है। आपको भाई होप सारी चीज़ समझ में आई होंगी। शीट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर उसे डाउनलोड करिए और ढंग से शीट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिए। जेई अपन लोग 2025 तक आपके साथ है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। आपकी कैलकुलस और अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एकदम एडवांस लेवल पे होगी, और बीच बीच में हम ओलंपियाड वालों का भी ध्यान रखेंगे ताकि उनका कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। फिलहाल आपको ये जो नोट्स हैं इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, सो डोंट वरी, समझने पे आप अपना पूरा ध्यान रखें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। और क्लास के नोट्स तो मैं कहूँगा कि आप खुद से ज़रूर बनाएं, क्योंकि जो बातें मैं बोलता हूँ मैं सारी नहीं लिख सकता, तो आप जो मैं बातें इंपॉर्टेंट बोलता हूँ आप उनको भी अपने नोट्स में इंक्लूड करें। दैट इज़ अ क्रूशियल इंफॉर्मेशन फॉर यू। एंड सो होमवर्क करते रहें। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।